हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मंगल की। मार्स जो ग्रह है, प्लेनेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुंडली में कुछ एक विशेष स्थान होते हैं जिनसे कि हम मानते हैं कि ये जो मांगलिक कुंडली है, तो मांगलिक कुंडली और मंगल दोष, इन दोनों में अंतर आज हम देखते हैं कि मंगल दोष क्या है और मांगलिक कुंडली कैसे होती है। तो इन दोनों को देखने से पहले मैं ये बताऊंगा कि जो मंगल है वो एक कुंडली के इतने अच्छे प्लेनेट हैं जो कि एक ऊर्जावान है। वो कहीं पर भी यदि विचरण करते हैं 12 राशियों में से, जो हॉरोस्कोप की 12 जो खाने होते हैं, उनमें जब जब मंगल उनमें विचरण करता है तो एक स्फूर्ति, एक बल और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है उस समय उस जातक को। आइए अब हम देखते हैं कि वो ऊर्जा के साथ में मंगल दोष कैसे हो जाता है उन कुछ हाउसेस में, जो हाउस की कुंडली में एक विशेष हाउस गिने जाते हैं और एक भ्रम भी लोगों को फैलाया जाता है कि ये मंगल दोष हो गया। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेष राशि है उसके भी लॉर्ड मंगल होते हैं, और जो वृश्चिक राशि है, जो 8वीं राशि है, उसके भी लॉर्ड जो है मंगल होते हैं। तो ये दोनों राशियां एक बहुत ही आक्रामक तरीके से, यदि इनको सही ढंग से इनका जो है एक आगे की ड्राइव होता है बढ़ने के साथ साथ में, तो इनमें एक उमंग होती है और ये आगे बढ़ने में बड़ा अच्छा इनका सपोर्टिव रहता है। डिफेंस में और जो पुलिस सर्विस में या फिर और जो ऐसे सर्विसेज हैं उनमें ये आसानी से निकलते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यदि मंगल उच्च का है, मंगल अपनी मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, तो जातक की जो जीवन में बहुत अच्छी उन्नति होती है। चलिए हम कुंडली के उन हाउसेस को देखते हैं जिन हाउसेस में मंगल को मांगलिक दोष कई लोगों के द्वारा बताया जाता है और एक मांगलिक दोष, एक भ्रम भी फैलाया जाता है। तो जो कुंडली के कुछ स्थान हैं, जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, तो कहा जाता है कि यदि कुंडली में पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में यदि मंगल है तो मांगलिक दोष बन गया। इसी तरह से यदि कुंडली के पहले से दूसरे हाउस में भी यदि मंगल है, क्योंकि वो मार्केस भाव में माना जाता है, तो कह रहे ये भी मंगल दोष बन गया है। इसके साथ साथ में जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान का मांगलिक हो गया, क्योंकि चतुर्थ स्थान सुख भाव का होता है, इसलिए कहते हैं कि ये भी जो है मांगलिक हो गया। इसके साथ साथ में सप्तम मांगलिक, जो सतमंगली भी कहा जाता है, इसके बाद 8वें घर का मांगलिक, इससे जो मृत्यु भाव है, आयु भाव है, वहां पर भी मांगलिक माना जाता है। और इसके बाद जो मोक्ष का भाव है या 12वें स्थान है या जो विदेश का स्थान है, वहां पर भी यदि द्वादश भाव में भी यदि मंगल है तो उसको भी मांगलिक कहा जाता है। अब दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मांगलिक तो ये हो गए, मांगलिक स्थान तो ये हो गए, लेकिन इस मांगलिक स्थान के साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये मांगलिक दोष तब होता है जब विपरीत स्थिति हो, या जब मंगल जो है अपनी शत्रु राशि में हो या अति शत्रुता वाले प्लेनेट के साथ में हो या शत्रु राशि में हो, तब ये मांगलिक दोष उसमें बनता है। और ऐसे मांगलिक दोष नहीं बन पाता कि जैसे कि उस राशि, वहां पर यदि अपनी स्वराशि में हो या नीच की राशि में हो या उच्च की राशि में हो या मित्र की राशि में हो या स्वग्रही हो, वहां पर अपना ही उसी ग्रह में हो जिसमें कि मंगल है, और मंगल का वहां पर मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, तो इसमें मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं बनता। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूं, यदि मंगल अपनी उच्च की राशि में है, यदि मंगल अपनी नीच की राशि में है, यदि मंगल अपनी स्वराशि में है, स्वग्रही है, या मंगल जो है उसमें मित्र की राशि में है, तो इसमें मंगल दोष नहीं बनता उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मांगलिक दोष वहां पर नहीं होता है। यदि ये चीजें सबके समझ में आ जाएं तो हमारा जो परसेंटेज है मांगलिक दोष का या उससे बहुत कम हो जाता है। और फिर कुंडली जब लड़के और लड़की का मिलान किया जाता है तो उसमें ये हो जाएगा कि मांगलिक दोष तो है लेकिन स्वराशि में है, मांगलिक दोष तो है, दोष यहाँ पर नहीं बनता इसलिए क्योंकि मित्र की राशि में है। मांगलिक दोष यहाँ पर नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च का है। मांगलिक दोष यहाँ पर नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का है। इस तरह से ये चीजें यदि इनको ध्यान में रखा जाए तो मंगल दोष वहां पर कम हो जाता है या वहां पर नहीं बनता।
दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि बुध की राशि यानी मिथुन राशि में या कन्या राशि में यदि वहां पर मंगल है, या कुंभ में शनि की राशि जो कुंभ है वहां पर यदि मंगल है, और यदि सूर्य की राशि में मंगल है, तो इस तरह से यदि मंगल इनमें भी यदि मंगल पहले स्थान, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश भाव में है, तब इसमें मांगलिक दोष बनता है। कम से कम जो है ये योग मांगलिक दोष ये तब हो गए, बहुत कम हो गए ये, यदि वहां पर मिथुन या कन्या राशि में है, या कुंभ राशि में है, या सूर्य की राशि में है, या फिर यदि मंगल प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और नवम द्वादश भाव में है, इन जगह इन शत्रु भाव में है, इन शत्रु भाव में वहां पर है, तो तब हम कह सकते हैं कि यहां पर मांगलिक दोष बन रहा है। अब मैं ये कहूंगा कि यदि विवाह की बात होती है, यदि जातक की विवाह की बात होती है और एक कुंडली मांगलिक है और एक कुंडली मांगलिक नहीं है, तो इसमें भी इस दृष्टि से यदि हम देखना चाहें, तो यदि मांगलिक एक है और दूसरा नहीं है तो शादी हो सकती है। और ऐसी कई कुंडलियां मैंने देखी भी हैं, और जिनमें कि लड़की यदि मांगलिक है तो लड़का मांगलिक नहीं है, यदि लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक नहीं है। कहने का मतलब ये कि 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में मंगल है एक का, लेकिन दूसरे का नहीं है। तो फिर उसको सर्च करने में यही पता चला कि जो क्रूर ग्रह हैं जैसे सूर्य है, शनि है, राहु है और मंगल, केतु है और मंगल है, यदि मांगलिक कुंडली इसका भी परिहार कर देती है, यदि दूसरे की कुंडली में 3, 6, 11 जो ये उपचय स्थान होते हैं, 3, 6, 11, यदि इनमें सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो और मंगल हो, तो इसमें भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, और इसमें भी मांगलिक दोष नहीं समझा जाता और बहुत अच्छी लाइफ उनकी चलती है। तो जब इस तरह की कुंडली हमारे पास आई और हमने देखा कि वास्तव में क्या बात है कि जो है ये तो एक तो 8वें घर का मांगलिक है और दूसरा जो मांगलिक है ही नहीं, तो कुंडली मिलान कैसे हो रही है? कुंडली मिलान है तो इसमें कुछ ना कुछ इस तरह के भाव आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छी जीवन उनका चल रहा है। इसका मतलब यही था कि 3, 6 और 11 में वहां पर जो है सूर्य की स्थिति थी, वहां पर शनि की स्थिति थी, वहां पर राहु की स्थिति थी, वहां पर केतु की स्थिति, और वहां पर मंगल की स्थिति। इन स्थिति में, इन परिस्थितियों में क्या होता है कि ये जो क्रूर ग्रह हैं ये मंगल दोष का परिहार कर लेते हैं, और उसमें कुंडली में जो दशा और अंतर्दशा आती है उसके हिसाब से जो वो एक अच्छा समन्वय बन करके और दोनों जातक की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों ये था मंगल दोष और मंगल का परिहार। और इसी तरह से मैं एक कह सकता हूं कि ये ब्लॉग आपको शायद अच्छा लगा होगा। आप जरूर इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, और सभी लोगों को लिंक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। और अपनी कुंडली को दिखाने के लिए मुझे भेजें ताकि मैं बता सकूं कि आपका इसमें मंगल और दूसरी कुंडली में मंगल नहीं है, वहां उन स्थानों में 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें भाव में तो कुंडली का मिलान कैसे हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।